बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद में माहौल गरम है। बात मेरे साथ बातचीत खास तौर पर यहाँ पर सर जानना चाहेंगे इस्तीफे की वजह। इस्तीफे की दो प्रमुख वजह अभी जो रिसेंट की जो घटनाएं हुई जिसमें कि जो प्रथम वजह जो आपका जो उत्तर प्रदेश में जो एक ब्राह्मण विरोधी जो विचारधारा चल रही है जिसके अंतर्गत जो हमारे जो है ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य अवधेश्वरानंद महाराज गए थे वहाँ पर उनके जो शिष्य है बटुक शिष्य उनकी चोटी पकड़ के आप सोचिए प्रशासन के लोगों ने चोटी पकड़ के सीट के मारा। जो वृद्ध जो सन्यासी है उनको जूतों से दांतों से मारा है। क्या आप ऐसा किसी भी अन्य धर्म किसी जाति के प्रति की जो चोटी है शिखा रंग आप सोचिए आप वहाँ पर किसी चोटी से घसीट के आप मार रहे हैं पीट रहे हैं जमीन में घसीट रहे हैं। किसी अन्य जाति धर्म के प्रतीक चिन्ह के साथ आपने किया होता तो आपको समझ में आ जाता क्या आपने कैसा अपराध किया है। दूसरा जो आपका यूजीसी का जो 2026 का रेगुलेशन है 13 जनवरी का जो भारत सरकार का गजट आया है उसमें सबसे ज़्यादा जो विषमतापूर्ण स्थिति उत्पन्न ये की है कि आपने जो सामान्य वर्ग के जो आपके विश्वविद्यालय में जाने वाले विद्यार्थियों को स्वघोषित अपराधी मान लिया। मतलब आपका बेटे या बेटी का बेटा अगर आपका जो है पढ़ने में अच्छा है तो बेटे को एक कोई भी जो जिससे जो द्वेष रखता है निराधार शिकायत लगाएगा और समता समिति के समक्ष पेश कर देगा। आपको उसका शोषण करेगा, उसको या तो आत्महत्या करेगा या समर्पण करेगा। ऐसे आपके बेटी पर किसी की बुरी नजर एक फर्जी जो है निराधार शिकायत लगाकर आपकी बेटी को समता समिति के सामने प्रस्तुत कर देगा और उसका मानसिक और शारीरिक शोषण दोनों मिलकर करेंगे समता समिति और जिसने फर्जी निराधार शिकायत करी है। क्या हम अपने बेटे बेटियों को आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहे हैं? ये नौकरी किस लिए है? हमारे जनप्रतिनिधि बोल नहीं रहे। मैं किसके लिए यहाँ पे काम कर रहा हूँ? क्या अपने बेटे बेटियों को आत्महत्या करवाने के लिए? ये जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि हमारे बने हुए थे चुन के और ब्राह्मण जो सजाती हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉई हैं कि जब तक आप जो आपका सीईओ बोलेगा तभी आप हाथ उठाएंगे? आप जनप्रतिनिधि हैं, जन का मतलब रिप्रेजेंट करना था आपको हमारे। आप जनप्रतिनिधि नहीं, आप कॉर्पोरेट कंपनी के मालिक के इशारे पे काम करते हुए एक सेवक हैं। सर कब आपके मन में आया कि आपको इस्तीफा देना चाहिए, सरकार के विरोध जाना चाहिए? देखिए इस पे जो है सरकार का कोई जू नहीं लग रहा है। शंकराचार्य जी पे पहले तो आपने अपराध किया, उनकी चोटी खींचकर फिर उनको ये बोला कि आप शंकराचार्य कैसे हैं। आपकी ही सरकार आपको राजभवन से न्योता देती है, अलग अलग जगह माननीय प्रधानमंत्री जी पैर चरण स्पर्श कर रहे हैं। वहाँ पर एक बाबा जी हैं जिनके साथ पता नहीं कौन से शंकराचार्य थे कि नहीं थे, उनके साथ एक जिलाधिकारी महोदय रोटी सेक रहे हैं। वो कौन से शंकराचार्य? उनके महिमा मंडन हो रहा है, उनके पास रोल्स रॉयस है, उनके फरारी है। मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या मतलब क्या चाटुकारिता हो गई कि अब एक जो है जिलाधिकारी महोदय बैठ के रोटी सेक रहे हैं जिसका कोई प्रतीक नहीं है। कौन सा धर्म है उसके पास? जो व्यक्ति था क्यों उसके रोल्स रॉयस है, उसके फरारी है। सर आपको ब्राह्मण समाज का पूरा समर्थन मिल रहा है, क्या ये माना जाए राजनीति की तरफ जा रहे हैं? हमारा ब्राह्मण समाज सवर्ण समाज से पूरा समर्थन सभी को है, समाज को है, क्योंकि सामान्य वर्ग आप अभी जानते नहीं है देश में अलग हो चुका है। जो यूजीसी के रेगुलेशन आने के बाद सामान्य वर्ग जो है वो केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से पूरा अलग हो चुका है। इस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अल्पमत में आज चुनाव कराया जाएगा तो ये लोग वापस सत्ता में नहीं आ पाएंगे और इसीलिए ये क्षणिक सुख पाने के लिए जो रेगुलेशंस लाई गई हैं यूजीसी की 2026 13 मार्च को जो भारत का गजट जारी हुआ है भारत सरकार का, वो इसीलिए क्षणिक रूप से किसी तरीके से सत्ता पे आ जाएं। लेकिन सबको पता है कि अब ये सत्ता में इस तरीके से नहीं आ पाएंगे क्योंकि सब लोग जान गए, समझ गए ये बहु बेटियों की इज्जत, बेटी बेटियों की इज्जत की बात है। आप सामान्य वर्ग सवर्णों और ब्राह्मणों को मारने में तुले हुए हैं, उनका नरसंहार करने में तुले हुए हैं। आप थी सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री जिनका साफ तौर पर कहना है और वो सीधे तौर पर भाजपा सरकार पर निशाना साध रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।